Hello students, welcome to Wisdom Diary, BSc second year Mathematics, Differential Equation, second book और चैप्टर नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अभी तक आपको एक्सरसाइज 7 तक का पूरा सॉल्यूशन एंड किस तरह के क्वेश्चन से सब समझाया जा चुका है। तो एक्सरसाइज 8 कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब नाउ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 8 में क्या था आपने देख ही लिया होगा, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया था। तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी है वो ये है, d2/dx2 क्वेश्चन ये था हमारा प्लस 9y = x sin x, ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि अगर आपको 1/, इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है 1/fd x × v का, तो आपको बताया था x 1/fd × v माइनस f' ओवर fd का स्क्वायर इंटू में v। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। फिर ये भी बताया था कि साथ में ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल नहीं है, कि जब हमारा नीचे, जब आप यहाँ पुट करेंगे, सपोज यहाँ पे जैसे साइन एक्स है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पुट करते हैं डी में नीचे और 0 बन जाता है, तो तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो तब हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, e⁻x यानी कि यूलर्स थ्योरम, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये जो है, ये जो मेथड है, यानी इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है फंक्शन साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, अगर हम साइन एक्स लेके चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स इंटू में जो फंक्शन है एक्स अपॉन एफ डी, नीचे हमें जो भी फंक्शन है। तो ये किस तरह की फॉर्म बन जाती है, ये फॉर्म बन गई e⁻x × v की फॉर्म बन जाती है। तो इस फॉर्म का यूज़ करते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो कि आपको ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है। तो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि ये जो मेथड है e⁻x × x ओवर एफ डी, ये एप्लीकेबल है चाहे आपका क्वेश्चन में नीचे 0 फॉर्म हो या ना हो, तब भी आप इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 0 फॉर्म हो रहा है तभी आप नहीं लगाएंगे, आप यही लगाएंगे, ये कंपल्शन हो गया। सो अब डिपेंड्स ऑन यू, आपको दोनों मेथड पता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है बाय दिस फॉर्मूला, चाहे तो आप एक बार इससे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी है लेकिन ये सब जगह एप्लीकेबल है। अब अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसे भी, अगर नीचे 0 फॉर्म नहीं हो रहा है तो दैट्स ठीक है, ये लगाएं, सिंपल, ठीक है। चलो देखो अब इसे, d2 + 9y(x) × sin x, ठीक है। सो 1/d² + 9x × sin x, ठीक है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से करके दिखाती हूँ। साइन एक्स क्या इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ix ओवर x × d² + 9, ठीक है। फॉर्म बन चुकी है अपनी ये वाली, इसका यूज़ कर लेंगे, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। e⁻ix × x, नीचे जब d में ऐड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x e के साथ जो भी है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर प्लस 9 और इसका यूज़ ख़त्म, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लेके चलना है। ये आपको पता है ऑलरेडी कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। सो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होता है हर क्वेश्चन के अंदर, तब आप दोनों क्वेश्चंस में जो भी आपका सोल्यूशन आता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज़रूर निकालें। ओके, नाउ इसको सोल्व करें, d² + i² + 2id
और -1 होगा स्क्वायर का, तो 9 - 1 प्लस का 8 तो इंटू में x। यहाँ से फिर क्या करते हैं, अब हमें x के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करेंगे, जो मेथड होता है कि लीस्ट पावर ऑफ d को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं एंड बाकी को ऊपर ले जाते हैं और फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं। सो 8 कॉमन आ गया है, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी इंटू में x एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं e की पावर ix ओवर 8 एज इट इज़, और ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर, पता जब 8 कॉमन लिया तो अपोन में 8 भी आना है, यस, प्लस 2id ओवर 8 विद इनवर्स इनटू x। ठीक है, तो अब ये है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x2, इसको यूज़ करेंगे। तो अब आप लिखना शुरू करें, तो अब x आ गया। अब आप जब डी स्क्वायर में नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी -x, यानी पूरी टर्म विथ नेगेटिव साइन डी स्क्वायर 8 प्लस 2id ओवर 8, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो उसको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस, ठीक है, माइनस, और एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो x, बल्कि 1/4 ही लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, डिफ्रेंशिएट x का 1 हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ से चाहिए था इमेजिनरी पार्ट, सबका इमेजिनरी पार्ट ही निकालना है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी एक्सपेंड करने से मतलब है cos x प्लस आयोटा साइन x, ठीक है, एज इट इज़, ये हो गया 4x माइनस आई ओवर 4 ओवर 8 चल ही रहा है। अब आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी पार्ट में जो भी आ रहा होगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब सेम ही आएगा आंसर, चाहे तो आप इससे करें या फिर इससे करें। तो ठीक है, ये हो जाता है साइन x ओवर साइन x 4x ओवर 32 ठीक है, फिर दूसरा नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। सो आई होप ये इसके अंदर आ गया सर, यस, तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज को ऐसे ही सोल्व करें, अदरवाइज मैं तो करा ही रही। सो आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी आपके पास चॉइस है। देखो 1/FD कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे ना करके एक बार आप यहीं पे चेक करके देख सकते हो। 1/FD यानी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 v इज फंक्शन
cos x हो जाता है। तो आप जब पुट करते हो तो आपका 1/2d बच जाता है। तो आपका नीचे ज़ीरो फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये मेथड भी एप्लीकेबल है। और अगर आप चाहें तो लेके चल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ e⁻ix इंटू एक्स ओवर d² प्लस 2d प्लस 1। अब चॉइस आपकी, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं जब नीचे ज़ीरो फॉर्म नहीं हो रहा। नीचे ज़ीरो फॉर्म हो रहा है तो तब आपके पास चॉइस नहीं है, आप यही अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम, यानी कि आपको फंक्शन बनाना है e⁻ax इंटू v फॉर्म में। दैट्स इट। ओके, सो इसको करते हैं 1/fd, ठीक है, यानी कि d² प्लस 2d प्लस 1, ये 1 है। फिर क्या है, इंटू में x इंटू कॉस एक्स। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x 1/fd d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू में v यानी कि कॉस एक्स, फिर नेगेटिव साइन और f'(d), इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एक बारी, तो ये हो जाता है 2d प्लस 2 और फिर इसको स्क्वायर करो, d² प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में v यानी कि कॉस एक्स। ये मार्केट का नहीं चल रहा है। ओके, चलो अब देखो आगे, x 1/, अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो नेगेटिव साइन, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है आपका 1/2d कॉस एक्स माइनस 2d प्लस 2 एज इट इज़। जब आप नीचे पुट करोगे तो बन जाता है माइनस माइनस, ये हो जाता है आपके पास 2d का होल स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अगेन इसको 1/2 एज इट इज़ 1/d, यानी कि आपको इंटीग्रेट करना है, तो cos x को हो जाता है sin x, ठीक है, माइनस एज इट इज़ 2d प्लस 2 को ऐसे ही रखा आपने और पुट किया है यहाँ पे, तो हो जाता है d², 2 का तो 4, d² हो जाता है माइनस, तो ये कर दिया मैंने प्लस, ठीक है, cos x एज इट इज़। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो गया x/2 sin x, फिर प्लस यहाँ पे इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे d एक बारी, तो cos का हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ जाता है फिर से नेगेटिव साइन, माइनस का 2 sin x ओवर 4 प्लस 2 cos x ओवर 4, ठीक है। तो आप थोड़ा सॉल्व कर लें इसे, चाहे तो x/2 sin x 1/2 sin x प्लस 1/2 cos x, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो सामने आपके, d² माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8x² e⁻2x sin 2x। सो क्वेश्चन इज लाइक x² इंटू v पूरा ये मान के चलो आप, ठीक है। तो सबसे पहले 1/fd ही करेंगे। सो ये हो गया d² माइनस 4d प्लस 4 8x² e⁻2x sin 2x। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। pi इज इक्वल्स टू, सो e⁻2x का क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं e⁻2x को नीचे। तो पहले तो ये देख लो स्क्वायर वगैरह किसी का बन रहा है या नहीं, तो ये d-2 का स्क्वायर है, तो उसको लिख लेंगे d-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 को अलग रख सकते हो भी, x² e⁻2x इंटू में sin 2x एज इट इज़, ठीक है। e⁻2x का जो नीचे है अपना ऐड कर दो इसे, d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा, इंटू में x² और sin 2x, ठीक है।
और e पावर 2x एज इट इज़, इसका यूज़ हमने ले लिया है। ठीक, तो अब नीचे क्या बच जाता है, सिर्फ डी स्क्वायर है ना, इंटू में एक्स स्क्वायर और साइन 2x। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e पावर 2x एज इट इज़ e की पावर i 2x इंटू में एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। तो डी में i 2 को आप ऐड कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e पावर 2x एज इट इज़ e की पावर i 2x एज इट इज़ इंटू में एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लो, बी स्क्वायर ये जाता है 4 प्लस 4di, ठीक है। अब लीस्ट पावर को आप कॉमन लेंगे यहाँ से, जो कि है 4, या आप इसको पूरा सॉल्व ना करके ऐसे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये आई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो रहता है 1 माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 प्लस ये भी माइनस ही डी आई माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो पूरा आपका x हो जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म का यूज़ करें, क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना, ये हाफ पार्ट हो पाया था, हाफ मैंने अब कंप्लीट किया है ड्यू टू स्पेस इन माई मेमोरी कार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, इसे आप नोट कर लेना। अदरवाइज सिर्फ क्या करना था, लास्ट थोड़ा पीछे करोगे तो आप देखोगे हमारा इमेजिनरी पार्ट आया था 8 e की पावर 2x इंटू ई की पावर i 2x ओवर 4 आया प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन 4 आई स्क्वायर प्लस
b/2 का होल स्क्वायर, ये आया था। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे एंड देन कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, देन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें चाहिए इमेजनरी पार्ट, तो हम इमेजनरी पार्ट निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सरसाइज जो 8 है, इसके जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी थोड़े लेंथी हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, एक तो इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना होता है, फिर अलग से जो अपना फॉर्मूला है वो अप्लाई करना ही है। तो मेथड सेम है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं।